इतने सारे कमीशन आर्टवर्क, कोई 2000 का, कोई 4000 का, कोई 5000 का, कोई 25000 का। सो हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द राइट प्राइस? इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा डीएम भरा पड़ा रहता है। 3 सालों में मैंने इतना तो सीख ही लिया है कि कमीशन वर्क को रेट कैसे करना है, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे चैनल पे कमीशन आर्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो टूल से रिलेटेड हो, क्लाइंट को कैसे लाना है, ड्राइंग कैसे करनी है, ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसलिए लाल कलर का जो बटन है फोड़ दो। बस एक बात, मेरे वीडियोस के टाइटल से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे वीडियोस में रहती है, तो वीडियो पूरा देखना। ये एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। और कमीशन वर्क में जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है, वो सारे के सारे टूल्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके मजे से खरीद सकते हो। सब ड्रॉ विद विशाल टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। कमीशन वर्क बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जिम में वॉल पेंटिंग्स होती है, उन्हें भी कमीशन वर्क बोला जाता है। जो होटल्स होते हैं उनमें कई बार कमीशन वर्क लगाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमीशन वर्क होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट पे स्टिक करेंगे। ये सारे कमीशन वर्क के ऊपर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है पोर्ट्रेट्स, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। पोर्ट्रेट कमीशन आर्टवर्क में कोई टैक्स या एमआरपी तो लगी नहीं होती। ये सोनली आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है वो कितने प्राइसेस ले रहा है। इसे मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से 10 पैरामीटर्स में डिवाइड कर लिया है, जो कि है स्किल्स, मीडियम, साइज, लेबर, मटेरियल, फेसेस, एक्स्ट्रा, सरचार्ज, शिपिंग और पैकेजिंग। अब कुछ लोग तो मोरल वैसे ही डाउन कर लिए होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, बेस और फॉर्मुलेशन। बेस आप डिसाइड करोगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, और फॉर्मुलेशन मैं आपको दूंगा। उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस और मैथमेटिक्स नहीं है। मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के 2 बार आप टच करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए टेंशन नॉट। बेस में स्किल्स, मीडियम, लेबर, मटेरियल, ये 4 चीजें आएंगी। बाकी 6 चीजें अपने आप डिसाइड हो जाएंगी। मैंने अपना फर्स्ट कमीशन वर्क 400 रुपीज का किया था विदाउट कैलकुलेशन, लेकिन टाइम के साथ मुझे समझ में आ गया कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक बार मैंने ये कैलकुलेशन की है, उससे मेरे पास रेट लिस्ट आ गई, जिसे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने क्लाइंट्स को मेल और व्हाट्सएप के थ्रू। इससे 2 चीजें होती हैं। पहला तो क्लाइंट को समझ में आ जाता है उसके बजट में क्या है और उसे कौन सा पेंटिंग चूज करना है। दूसरा, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ और मुझे पता रहता है मैंने प्राइसेस जेन्युइन लगाए। अब बेस में होता है स्किल्स, मीडियम, लेबर, मटेरियल। स्किल्स, आप कितनी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। मीडियम, एक्रेलिक, चारकोल, वाटर कलर, पेंसिल, ये सभी मीडियम हो गए। लेबर, आपने कितना टाइम और कितना पसीना बहाया। और लास्ट में आता है मटेरियल, आपने डरवेंट की पेंसिल यूज किया है या अप्सरा की पेंसिल से बना रहे हो। ऑब्वियसली डरवेंट बहुत महंगी आती है और अप्सरा बहुत सस्ती, तो प्राइस में डिफरेंस होगा ही। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखते हुए अपना बेस फिक्स करना है, एक रेंज फिक्स करना है। रेंज फिक्स करने के लिए आपको अपने घर के किसी मेंबर की पोर्ट्रेट बनानी है और उस पोर्ट्रेट को आपको जज करना है कि आप कितना प्राइस दोगे, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। सपोज आप जज करते हो 500 to 1000। अब जो पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 10 अननोन लोगों को पकड़ना है आपको और उनसे रेफरेंस फोटो और अपनी पोर्ट्रेट दिखा के पूछना है वो 500 to 1000 के बीच में क्या प्राइस देंगे। वो जो भी प्राइस देंगे उनका आपको टोटल कर लेना है और डिवाइडेड बाय 10 कर लेना। अब ये एवरेज आ गया और आपका बेस प्राइस भी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका बेस प्राइस इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 500 के अराउंड आता है, तब आपको अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। ये तो खत्म हो गया, अब सब इजी है। बाकी बचे 6 पॉइंट, जिनमें से 2 पॉइंट तो आप निकाल ही दो, शिपिंग और पैकेजिंग। पैकेजिंग का आप एक नॉमिनल कॉस्ट जोड़ सकते हो 80 to 100 रुपीज। वैसे मैं पैकेजिंग के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ जिसे आप और भी मिनिमाइज कर पाओगे। शिपिंग लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करती है, इसलिए वो आप अपने से कैलकुलेट कर सकते। साइजेस का फंडा बिल्कुल सिंपल है। हमने जो बेस प्राइस निकाला था वो हमने सबसे लोवेस्ट साइज ऑफ पेपर के लिए निकाला था। वो साइज के साथ साथ डबल होते जाएगा। सपोज हमने 700 निकाला था बेस प्राइस A3 के लिए, तो A2 के लिए ये 1400 हो जाएगा और A1 के लिए ये 2800 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टिप है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है, मैं A3 से छोटे साइजेस के पेपर ऑर्डर नहीं लेता। जो छोटे साइजेस के पेपर होते हैं वो वॉल पे बहुत ही छोटे दिखते हैं और किसी भी व्यूअर्स पे इम्पैक्ट नहीं डालते। कोई भी आर्टिस्ट अपना नाम सेल करता है, सिर्फ पेंटिंग सेल नहीं करता पैसे के लिए। अगर आप बिगनर हो तब तो मैं बोलूंगा इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो हमने बेस प्राइस निकाला था वो सबसे लोवेस्ट साइज पेपर के लिए और
सिंगल फेस के लिए निकाला था, आपने घर के एक ही मेंबर की फोटो बनानी है। अब क्या होगा, अगर A3 में आपको 2 फेस बनाने हो, उसके लिए सिंपली आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज 700 में 1.5 मल्टीप्लाई होगा 1050 रुपीज आएगा। ये आपका 2 फेस का चार्ज हो गया। अब मैंने 1.5 ही क्यों चूज किया है? सिंपल है, जब एक पेपर में सिर्फ एक आदमी का फेस बनेगा तो उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होती है, और जब 2 लोगों के फेस बनते हैं तो उसमें डिटेल्स कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन पैसे तो बढ़ेंगे फेसेस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए 1.5। ये तो मैंने बता दिया आपको A3 के लिए। लेकिन अगर साइज बड़ा हो जाए A2 और उसमें 2 फेस हो जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जो हमने 1400 कैलकुलेट किया था साइज बढ़ने के साथ, 1400 को आपको लेना है और उससे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका 2 फेस का चार्ज आ जाएगा 2100। अगर 3 फेस हो गए या 4 फेस हो गए या 5 फेस हो गए तो क्या करना है? सिंपली जो आया है आपका 2 फेस का, उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो आएगा फिर उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब हर बढ़ते चेहरे के साथ आपको 1.5 मल्टीप्लाई करते जाना, आपके चार्जेस आ जाएंगे। देख रहे हो, रेट बढ़ते जा रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे, डोंट वरी। ये जो पॉइंट है बहुत कम लोगों को पता होगा, एक्स्ट्रा और सरचार्ज। एक्स्ट्रा में जैसे क्लोथ्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, वेडिंग फोटोग्राफ, इन सब का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो, 100 to 300। मैं सच बताऊं, वेडिंग फोटोग्राफ्स में आप थक जाओगे बनाते बनाते, क्योंकि बहुत ही रिपीटेटिव और बोरिंग प्रोसेस होता है। आप इसमें चार्जेस थोड़े से इंक्रीज कर सकते हो। और हाँ, भूलना मत, जैसे जैसे साइजेस बड़ा होगा थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसका भी इंक्रीज होगा, जैसे 300 से 600 भी हो सकता है। सरचार्ज में आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फास्ट शिपिंग अगर कोई डिमांड करता है तो उसमें आपको कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि आप उसके लिए सारे काम साइड हटा के सिर्फ उसी के काम पे फोकस करो, तो इसके लिए चार्जेस थोड़े से बढ़ते हैं। गुडविल भी मैटर करती है, क्योंकि गुडविल आप बहुत टाइम के बाद बना पाते हो। कोई 15 साल से आर्टिस्ट है तो उसका जो सरचार्ज होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। गुडविल उसकी ज्यादा है क्योंकि मार्केट में उसे लोग जानते हैं। जैसे MF हुसैन है या पैब्लो पिकासो है, अगर पैब्लो पिकासो की पेंटिंग लगी रहे, ब्रैग करेंगे कि पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, तो वो जो होता है वो गुडविल होता है, गुडविल नेम होता है। वो आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत करके सालों प्रैक्टिस करके बनाया होता है। इस चीज के भी कुछ चार्जेस होते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस तो हमने बेस प्राइस के ऊपर की है, लेकिन बेस प्राइस भी चेंज होता है। वो कब चेंज होगा? जब आपका मीडियम चेंज होगा। अब जितने मीडियम आपको आते हैं उतने मीडियम के लिए आपको बेस प्राइस वाला एक्सपेरिमेंट एक बार करना पड़ेगा, और हर मीडियम के लिए आपके पास आराम से आ जाएगा। जैसे चारकोल के लिए हमने निकाला था, तो आपको एक्रेलिक के लिए दोबारा से करना पड़ेगा, सिर्फ एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी और फिर प्राइसेस आ जाएंगे। सो सिंपल। तो यार एक मजे की बात बताओ तो 4 साल पहले मैं खुद पूछते रहता था बाकी आर्टिस्ट से कि वो कितने चार्जेस लेते हैं अपने कमीशन वर्क के लिए, और इसका जवाब क्यों नहीं दे पाते थे वो मुझे आज समझ में आ रहा है। इसका जवाब उसी के पास रह सकता है जो कमीशन वर्क बना रहा है, वही बता सकता है कि उसे कितना चार्ज लेना चाहिए। मैंने यही कोशिश की है आप लोगों को, जितना मैं दे सकता हूँ अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ छूट गया हो और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और अगर डाउट क्लियर हो गया तो एक पुच्ची दे दो, लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो यार। अब ये मस्त वाली रेट लिस्ट तो आ गई, आप फॉरवर्ड भी कर दोगे, लेकिन मेरी एडवाइस मानो, अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर लेना, इससे कस्टमर आपको मिल जाएगा। और शुरू में काम मिलना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने रेट्स पे, और ये भी पता रहेगा आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो। तो भाई मैं अपना सबसे महंगा वाला कमीशन वर्क का प्राइस ब्रेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अभी भी किसी का डाउट बच गया था तो वो इसमें पक्का क्लियर हो जाएगा। भाई 4 रातों से जग के वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ किसी का डाउट बचे। तो भाई अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ लोग भूल जाते हैं, निकल जाते हैं यार वीडियो देख के। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे लिए बहुत मैटर करता है ये। तो पिछली लाइव स्ट्रीम में मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अनाउंस किया था, बिना ये आप लोगों के फीडबैक के पॉसिबल नहीं है। 500 to 1000 मैंने बजटिंग की है। आप लोगों को क्या प्राइस जेन्युइन लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज प्लीज बताओ, प्लीज मुझे बताओ कितना आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस है ये।